ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 12 निमाई नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं और अपने अनेक अलग अलग नवद्वीप वासियों के पास जाकर के उनके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। तो ऐसे पहले तो कपड़े वाले की दुकान में गए तो उनसे कपड़ा डिमांड किए और पूछे क्या मूल्य है। तो कपड़ा वाला बोला कि आपको जो देना है दे दीजिए। तो उनके पास पैसे तो थे नहीं। तो वो बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप 10-15 दिन बाद जब आना इस तरफ तो दे देना, इतना कोई जल्दी नहीं है। फिर वहां से उठ के गए तो सुगंधित परफ्यूम के वाले के पास गए तो बहुत अपना बेस्ट ऑफ द परफ्यूम जो है निमाई के शरीर में लगा देता है। उससे खुश हो जाते हैं और वो तो कोई पैसे भी नहीं मांगा, बोला कोई दिक्कत नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं। अब वो बोलता है कि आप ये परफ्यूम मैं लगाया हूँ, आप घर जाइए और कल स्नान करने के बाद भी अगर गंध इसका खत्म नहीं होता है तो आप फिर मुझे जो मूल्य लगे आप दे देना, ऐसे करके बोलता है। और फिर उसके बाद वहां से उठ के गार्लैंड वाले के पास गए तो बहुत सुंदर गार्लैंड वो खुद अपने हाथ से पहना देता है महाप्रभु को। और उसके बाद फिर ये एक ग्वाल ग्वाल वालों के पास गए थे तो उससे वहां से दूध दही माखन सब खाए। तो ऐसे कृपा करते करते फाइनली महाप्रभु मालाकार प्रति प्रभु शुभ दृष्टि करी उठिला तांबुले घरे गौरांग श्री हरि। वहां से उठ के अब पान वाले के पास गए। तांबुला पान। तांबुली देखाए रूप मदन मोहन चरण धूलि लाई तिले न आसन। तो तांबुल वाला पान वाला जो शॉपकीपर था वो निमाई को देख करके बड़े सुंदर मदन मोहन मूर्ति को देख करके बड़ा आकर्षित हो गया और निमाई के चरणों से धूल लेता है, अपने सर में लगाता है और उनको बहुत ही उत्तम आसन बैठने के लिए फिर देता है। तांबुली बोलाए बड़ा भाग्य से अमान को न भाग्य आइला मा झारे दुजारा। The merchant said, "It is my great fortune that you have come to my house, insignificant as I am." तांबुली शॉपकीपर वो बोला कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए हैं। मैं तो इतना छारेरा दुआर insignificant हूँ। The word छारेर refers to insignificant or abominable or fallen person. So although I am so fallen, हालांकि मैं इतना पापी हूँ, इतना तुच्छ हूँ, फिर भी आप मेरे आ, घर पे आए, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। एत बलि आपने परम संतोषे दिले न तांबुल आनी प्रभु देखी हासे। तो ये बोल करके खुद से बड़े संतुष्टि पूर्वक बिना मांगे
बाकी जगह तो महाप्रभु मांगे, बोले कि मुझे उत्तम वस्त्र दो, उत्तम जो है गंध दो, अच्छे माले दो, माला दो, दूध दही भी मांगे। लेकिन यहाँ पे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मर्चेंट जो था, बड़ा विनम्र होने के कारण खुद बड़े संतुष्टि के साथ बिना मांगे निमाई पंडित के पास तो अच्छे पान ला करके देता है। और भगवान उसको, उस ऑफरिंग को स्वीकार, हंसते हुए स्वीकार करते हैं, यानी हैप्पीली एक्सेप्टेड हिज ऑफर। प्रभु बोले कड़ी बिना केने गुया दिला, तांबूली बोले चित्ते ए नाही लईला। तो भगवान बोले कि आप बिना पेमेंट के मुझे ऐसे पान क्यों दे दिए। हाँ, पहले पेमेंट करना तो होता है, फिर उसके बाद देना चाहिए। तो मर्चेंट बोलता है कि आई वॉज इंस्पायर्ड टू डू सो, मेरे को ऐसे ही प्रेरणा मिला आपको देख करके। ऐसा मुझे प्रेरणा मिला कि आप मेरे पास जो है मैं दे दूं आपको। सो दैट इज द नेचर ऑफ द लॉर्ड। भगवान का ये स्वभाव है वास्तव में। अगर कोई भगवान का वास्तविक रूप में एक बार दर्शन कर ले और एक बार उनका साक्षात्कार हो जाए किसी भी तरीके से, भगवान का रेसिप्रोकेशन मिल जाए एक बार किसी भी तरीके से, एक बार भगवान किसी से बात कर ले, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे, या उसके जीवन में कुछ ऐसा कर दे, कृपा, या दर्शन मात्र, जैसे यहाँ पे केवल दर्शन किया मात्र, तो व्यक्ति इतना इंस्पायर्ड हो जाता है कि वो अपना सब कुछ जो उसके पास होता है वो दान, भगवान को डेडिकेट कर सकता है, समर्पित कर देता है। इत्थम भूत गुणो हरि, ये आत्मारामस्य वर्ष जो है, आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथ पयुरुक्रमे कुर्वन्ति यहि तु किं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरि, कुर्वन्ति यहि तु किं भक्ति। कि ऐसे आत्माराम लोग भी, पूरी तरीके से हर प्रकार से निवृत्त इस संसार में लोग भी भगवान के अद्भुत गुणों से प्रभावित होकर के कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति करते हैं, अहेतुकी भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, मीन्स विदाउट एनी डिजायर, भगवान को सुख देने के लिए उनका सेवा में डेडिकेट हो जाते हैं। तो ये मर्चेंट भी वही बोल रहा है कि आई वॉज इंस्पायर्ड टू डू सो, आई वॉज इंस्पायर्ड, मेरे को ऐसा प्रेरणा मिला, चित्ते है ना ही लैला, मेरे चित्त में यही आया कि मैं डायरेक्ट आपको दे दूं अर्पण बिना पेमेंट मांगे। महाप्रभु हंसने लग गए, समझ गए। आ, यही तो मेरा स्वभाव है। हासे प्रभु तांबुलीरा, सुनिया वचना, परम संतोष करे, तांबूल च्रवणा। The Lord smiled on hearing the merchant's reply। उस तांबुली का स्माइल जो है, शब्दों को सुन करके निमाई हंसे, और एंड ही chewed the bitter nut with great satisfaction। बड़ी संतुष्टि के साथ पान चबाना चालू कर दिया। दिव्य पर्ण कर्पूरादि जतानुकूल, श्रद्धा करी दिलतार, नाही नीलमूला। तो उस मर्चेंट के पास, पान के शॉपकीपर के पास जो भी था, she devotedly offered Nimai some pan, camphor and other spices free of cost। बिना किसी मूल्य के उसके पास जो भी बेस्ट चीजें थी वो सब निमाई को अर्पण कर दिया, पान, कैम्फर और अन्य जो मसाले हैं सब दे दिया। जिसके पास जो है वही दे सकता है ना। ये देखिए, ये दिखने में बहुत छोटा अर्पण लगेगा कि ये क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस पान दे दिया, कपूर और थोड़ा कुछ मसाला दे दिया बिना पैसे के, इसमें कौन सा ज्यादा है, ये तो कोई भी दे सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ हो गया। बात वो नहीं है, यहाँ पे बात भाव की है। हाँ, किस प्रकार के ये समर्पण के भाव से और आकर्षित होकर के बहुत विनम्रता और रिस्पेक्टफुली अर्पण किया। तो भगवान के लिए ये पूरा ब्रह्मांड अर्पण करने से भी ज्यादा मूल्यवान।
ये समझना चाहिए। क्योंकि उसके पास जो है वो दे दिया ना, उसके पास जो था उसमें से बेस्ट ला करके दे दिया निमाई को, और बड़े सम्मान के साथ, प्रेम पूर्वक। हाँ, ऐसा भी नहीं कि डर के, अरे ब्राह्मण है दे देना चाहिए दान, नहीं तो फिर पता नहीं श्राप लग जाएगा, या ये ब्राह्मण है इसको दान दे दो पुण्य मिल जाएगा। हाँ, या ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि पैसा दे देगा, ये सब कुछ नहीं। या निमाई पंडित है बहुत फेमस है, या इसको दान दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे तो पब्लिसिटी हो जाएगी, सारे इसके स्टूडेंट्स लोग भी आके खाएंगे, फिर पैसा मिलेगा। ये सब कुछ भी नहीं था। इसको बोलते हैं शुद्ध भाव। तो भगवान जो है भावग्राही है, और भाव को एक्सेप्ट कर लिए। तो ऑफरिंग में भी वेरी मीगर, बट द भाव शुड बी वेरी ईगर। वन शुड बी ईगर इन भाव, इवन दो ऑफरिंग में बी वेरी मीगर। मीगर मतलब बहुत तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट या कम भी अगर हो ऑफरिंग, लेकिन ईगरनेस के साथ, तत्परता के साथ वो अर्पण करना चाहिए। हाँ, इसलिए हमारा लाइफ जो है, कई बार कोई बार सोच सकता है कि मैं तो आई एम फिट फॉर, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं ज्यादा योग्य नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके, दैट्स ऑल राइट। जिसका जितना स्किल है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कुछ भी स्किल नहीं है। सिंपली दिस एटीट्यूड मैटर्स। ये एटीट्यूड है कि मैं दूंगा, अपना जीवन भगवान के लिए दूंगा, मैं दे दिया। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लेकिन दे देता हूँ। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि डू इट और डोंट डू इट, करो या नहीं करो, ये कोई कर पाए या नहीं कर पाए, सिंपली इफ यू जस्ट गो ऑन डिजायरिंग that I shall serve the Lord in this manner, I will dedicate everything for the Lord, प्रभा जी बोलते हैं, then also you will become perfect, your life will be successful। ये है भक्ति की महिमा। अगर कोई कुछ कर नहीं पा रहा है ज्यादा, लेकिन अगर केवल सिंपली डिजायर करता रहता है कि नहीं मुझे करना है, मैं और करूंगा, 164, 164 माला, 128 माला, इतना माला मुझे करना है, इतना सारा मुझे सेवा करना है, ये भी करना है, और माया को समर्पण नहीं करना है, आसक्ति केवल कृष्ण के लिए रखना है, सारी भौतिक आसक्ति को छोड़ दूंगा, वो नहीं कर पा रहा है बेचारा, कमजोर है। हम सब कमजोर है ना, भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा है, बार बार भौतिक आसक्ति और ये भौतिक जंजाल आते रहते हैं। लेकिन उसमें फंसने की जगह अंतःकरण से वो हमेशा ये विचार करता रहता है कि नहीं, मुझे भगवान को करना है, भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करना है, भगवान को डेडिकेट करना है, भगवान को समर्पण करना चाहता हूँ मैं। हाँ, और ये भगवान के लिए डिजायर करता है, बस डिजायर करता रहता है। तो धीरे धीरे डिजायर बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर पा रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। वन डे ही कम आउट टू बी वेरी परफेक्ट डिवोटी, सिंपली बाय डिजायरिंग। तो ये यहाँ पे तांबोली से, तांबोली मतलब पान मर्चेंट से हम ये सीख सकते हैं। तांबुली वचन सुनिया प्रभु हासे, परम संतोष से करे तांबुल चरवन। तांबुली रे अनुग्रह करी गौर राय, हसिया हसिया सर्वा नगरे बेड़ाया। जैसे तांबुली के ऊपर इस प्रकार से कृपा करके गौर राय हंसते हंसते, मीन्स प्रसन्न मुद्रा में पूरे नगर में भ्रमण कर रहे हैं। और यहाँ पे तो कुछ चार पांच छह एग्जाम्पल दिए, ऐसे ही पूरे नवद्वीप के नगर में भ्रमण करते करते आनंद पूर्वक अपने उन विशेष भाव रखने वाले भक्तों के पास जा जा करके उनकी जो भी छोटी सी ऑफरिंग है उसको स्वीकार कर रहे हैं खुद, और उनके ऊपर इस प्रकार से अनुग्रह कर रहे हैं। हाँ। मधुपुरी प्राय जेना नवद्वीपपुरी, एको जाति लक्ष लक्ष कहिते न पारी, प्रभु रविहार लागी पूर्व विधाता, सकल संपूर्ण करी हुईले न तथा। So the city of Navadip was just like Mathura,
नवद्वीप शहर मथुरा के जैसे था बिल्कुल। मिलियंस ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट लिव देयर। हाँ, लक्ष लक्ष, एको जाति लक्ष लक्ष कहिते न पारी। एक एक जाति में लाखों लाखों लोग वहां पे निवास करते थे, रहते थे। हाँ, मधुपुरी, मधुपुरी मीन्स मथुरापुरी। मधुपुरी प्राय जेना नवद्वीप पुरी, एको जाति लक्ष लक्ष कहिते न पारी। The city of Navadip was just like Mathura. Millions of people belonging to different castes lived there. प्रभु रविहार लागी, पूर्व वे विधाता, सकल संपूर्ण करे थुई लेना तथा. For the pleasure of the Lord, the Creator had previously supplied Navdeep with all opulences. भगवान यहाँ पे आके विहार करने वाले हैं, ब्रह्मा जी पहले से समझ गए। और नवदीप में पहले से ही सब अरेंजमेंट करके रख दिया है ऐश्वर्य के साथ। पूर्वे जेना मधुपुरी करिला भ्रमण, से लीला करे से बे सचिरानंदन। तबे गौर गेला शंख वणिकेर घरे, देखी शंख वणिक संभ्रम नमस्करे। जिस प्रकार से पहले अवतार में कृष्ण के रूप में मथुरा के सड़कों में भ्रमण करते हुए एंजॉय किए थे कृष्ण, उसी प्रकार से इस लीला में गौर राय। हाँ, तबे गौर गेला शंख वणि केरा खरे। ये शंख वणिक के घर गए भ्रमण करते करते, शंख बेचने वाले। और देखी शंख वणिक संभ्रमे नमस्कारे। शंख वणिक, शंख बेचने वाला जो व्यक्ति, वो महाप्रभु को देख करके बड़े आदर के साथ उनको प्रणाम करता है। प्रभु बोले दिव्य शंख आन देखी भाई, के मने व लाइनु शंख कड़ी पाती नाई। निमाई बोले, The Lord said, Dear brother, हे मेरे भाई, let me see some beautiful conches. But alas, how will I take? I have no money. बोले, हे मेरे भाई, हाँ, आप मेरे को कुछ दिखाओ, आपके पास जो जो शंख है, अच्छे शंखों को दिखाओ एक बार, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन बड़ा मेरे को खेद है कि मैं ले नहीं पाऊंगा। मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, लेकिन आप दिखा दो। हाँ, इंटरेस्टिंग ना। द लॉर्ड इज सो वंडरफुल। जनरली अगर किसी को नहीं भी लेना है, किसी दुकान में जा रहा है, तो पहले थोड़ी ना बोलेगा कि देखो भाई मुझे लेना नहीं है, लेकिन आप दिखा दो सब कुछ। तो फिर क्यों दिखाएगा? फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा ना दिखाने में। इंटरेस्ट पूर्वक अच्छे से उत्साह के साथ बता बता के कब दिखाएगा? जब सब उसको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति ले सकता है। हाँ, तो वो पूरा अपना जितना भी दुकान है सब खोल के सामने रख देगा, लेकिन अब बता देगा पहले ही कोई। लेकिन भगवान पहले ही बोल दिए, मेरे भाई देखो, आप मेरे को कुछ सुंदर सुंदर शंख तो दिखा दो, मैं चेक कर लेता हूँ। लेकिन मुझे खेद है कि मैं कैसे ले पाऊंगा, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो ये सुन करके, दिव्या शंख शंखारी आनिया से क्षणे, प्रभुर श्री हस्त दिया करिल प्रणाम। शंख लाई घरे तुम्ही चला गोसाई, पाछे कड़ी दियो ना दिलो दाय नाई। ये सुन करके वो जो शंखारी है, मर्चेंट, कॉन्च मर्चेंट, निमाई के हाथ में एक बहुत ही सुंदर शंख रख दिया और उनको प्रणाम भी किया। और बोला कि हे गोसाई, ये शंख आप घर लेके चले जाओ, बाद में आप पैसे दे देना। और नहीं भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दाय नहीं, पिछू दाय नहीं, ना दिले हो दाय ना, इसमें कोई, इट डजेंट मैटर।
तुष्ट हय प्रभु शंखा वणिकेर वचने चली लेना हास्य शुभ दृष्टि करिताने मत नवद्वीपे जतन करिया सबारा मंदिर प्रभु फूलेन भ्रमिया. Pleased by the words of the conch merchant, the Lord glanced mercifully on him and departed. ये संखारी के शब्दों से प्रसन्न होकर के भगवान विश्वम्भर उसके ऊपर बड़े दयापूर्वक दृष्टि शुभ दृष्टिपात करते हैं. इन्हें उसके ऊपर अनुग्रह किए और फिर वहां से निकल गए. तो इस प्रकार से इन दिस विद द लॉर्ड विजिटेड एवरी हाउस इन नवदीप. हाँ, यहाँ पे तो कुछ 8-10 एग्जाम्पल बताए गए हैं. लेकिन इस प्रकार से भगवान नवदीप के हर घर में गए, विजिट करते थे और वहां के उनका जो भी ऑफरिंग है उसको स्वीकार करके उनके ऊपर कृपा करते. सो वंडरफुल. स्यै भाग्ये अद्यापि नागरिक गण पाया श्री चैतन्य नित्या मंदिर चरण तबे इच्छा गौर चंद्र भगवान सर्वज्ञ घर प्रभु करिल पयाना. For this reason, even today, the residents of Navdeep attain the lotus feet of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. हाँ, विचार करिए. नवदीप में 500 साल पहले भगवान नवदीप में भ्रमण करते वक्त घर घर में जा जा करके उनके ऊपर कृपा की. केवल इसी कारण से आज भी नवदीप के जो वासी हैं वो भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों को प्राप्त कर लेते हैं. For this reason, even today, the residents of Navdeep attain the lotus feet of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. They just that is their great fortune. नवदीप में जन्म लेकर के वहां रहने मात्र से और बाहरी रूप से कैसा भी कुछ भी कार्य कर रहे हो डजेंट मैटर. क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट लीला में ऐसी विशेष कृपा की है, घर घर में जा जाके अनुग्रह किए, तो वो परंपरा चालू हो गई. हाँ, हमेशा के लिए जो भी उन घर में आने वाला है सबके ऊपर कृपा होने वाली. दैट इज वंडरफुल. सिमिलरली हम अगर कोई ऐसे शुद्ध वैष्णव होते हैं जो कृपा पात्र हैं, भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, हम उनके डिसेंडेंट बन जाते हैं. मीन्स इफ वी बिकम देयर फॉलोवर, हम उनके फॉलोवर बन जाते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु की वो जो कृपा है जो उनको प्राप्त होती है वो ऐसे ही फ्लो कर जाती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन. बट दैट जनरेशन शुड बी मीन्स रियल फॉलोवर, असली शिष्य, असली असली फॉलोवर होने चाहिए. प्रभुपाद जी वो कृपा पात्र हैं, सेनापति भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के. तो उनके जो असली फॉलोवर बनेंगे, सो दे विल ऑल्सो गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु थ्रू श्रील प्रभुपाद. प्रभुपाद के थ्रू मर्सी मिल जाएगी. तबे इच्छा गौर चंद्र भगवान सर्वज्ञेरा घर प्रभु करिला पायान. The supremely independent Lord Gaurchandra then went to the house of an astrologer. ये बड़ी अद्भुत कथा है, इसमें आपको बड़ा आनंद आएगा. इस समय हो गया, कल हम इस कथा को करेंगे. तो कल कल जल्दी आ जाइएगा, 8:45 में ही आ जाइएगा, क्योंकि ये कथा यहाँ से स्टार्ट हो रही है. स्वतंत्र पूर्ण स्वतंत्र गौरचंद भगवान अब अगला नेक्स्ट जो घर गए वो एक एस्ट्रोलॉजर के यहाँ चले गए और बड़ी इंटरेस्टिंगली अपना एस्ट्रोलॉजी करवाएंगे. वो एस्ट्रोलॉजर भी बड़ा अद्भुत है और ये एस्ट्रोलॉजी चेक कराने वाले भगवान भी बड़े अद्भुत है. ये हम लोग कल चेक करेंगे, ठीक है. मुझे तो बस सोच सोच के ही हंसी आ रही है. कल पढ़ेंगे तो आप धरती में लोटपोट करने लग जाएंगे, इतना अद्भुत है. वो बेचारा एस्ट्रोलॉजर को भगवान भ्रमित कर देते हैं, तो समझ नहीं पाता है. भगवान पूछते हैं बताओ एस्ट्रोलॉजर भाई साहब,
बताओ, मेरा पूर्व जन्म बताओ। फिर और भी चीजें पूछते हैं। कल आइए, कल चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इसमें कम से कम 15 मिनट लगेगा ये। और मेरा अलार्म बज जाएगा, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। या कर दें अभी? 15 मिनट लेना पड़ेगा लेकिन, 9:30 तक। चलेगा क्या? परमिशन लेना पड़ेगा।